बहरहाल नेक्स्ट है 0.47 बार। तो इसको एक तो पहले शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 47 और अपॉन जितने पे बार होता है उतने 9 आ जाते हैं। और दूसरा ये है, अगर दूसरा कोई डिजिट है जिसपे बार नहीं है और वो डेसिमल के अंदर है तो उतना 0 आ जाएगा और वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 43/90। ठीक है, अगर यही 4 इस साइड होता तो यहाँ 0 नहीं आता, ठीक है, सिर्फ 9 आता। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको x लेट कर लेंगे पहले हम, x इक्वल्स टू 0.4 और 7 रिपीट हो रहा है तो 7 7 7 7 ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें डेसिमल से बाहर करनी होंगी। एक तो देखिए 4 करना होगा क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा, दूसरा हमें 7 करना होगा, तभी जो है बाकी के जो 7 होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे और तभी हमें सिर्फ बिना डेसिमल के डिजिट मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10x से, सॉरी 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन अबव इक्वेशन तो आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, अब सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल एक डिजिट राइट शिफ्ट होगा तो आ जाएगा 4.7777, क्योंकि वो तो रिपीट ही होते रहते हैं जितने भी लिख लो। तो ये सॉरी डैश नहीं लगाया हमने, अच्छा यहाँ पे भी नहीं लगाया, ये मिस्टेक हो गई। ये डैश 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 इस तरीके से लगाया जाएगा सभी में, ये भी डैश 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 और ये भी डैश डैश डैश, यही तक रहेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी डैश 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 डैश, क्योंकि ये 7 जो है कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, फिर एक 7 इधर निकालना है जिससे कि ये 47 सेपरेट हो जाएगा और बाकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अभी आगे पता चलेगा। फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही डिजिट इधर लाना है, मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये आ जाएगा 100x। ठीक है, 10x में फिर से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100x और ये आ जाएगा 4 और 7, एक 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 47.7777 डैश 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 लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, बाहर लगाया है तो डैश डैश होता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इधर तो 3 - 2 कर लो तब भी आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, इसी में हम 10x बना लेंगे। ठीक है, देखिए इस बार x नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि x में है 0.4747, तो जो डेसिमल के बाद है जो डिजिट है उसी के नीचे वही डिजिट नहीं आएगी, यानी कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4777, तो देखिए 7 - 4 3 और ये तो 0 हो जाएंगे। तो एक बार हमें डेसिमल डिजिट मिलेगी जो कि जिससे कि हम रैशनल नंबर इजीली नहीं निकाल पाएंगे, हमें वो डिजिट चाहिए होती है जो कंप्लीट डेसिमल से बाहर आ चुकी हो, तो आसान होता है सॉल्व करना। तो इसीलिए 2 या 10x बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 100x इक्वल्स टू 43 लिखेंगे। ठीक है, 4.7 बनाना है तो ये 43 प्लस 4.7777 डैश डैश डैश। अब यही यहाँ पे सोचना होता है। अब कुछ लोग नहीं ब्रेक कर पाएंगे 4.7 यहाँ से निकालना, तो क्या करो, सीधे 3 - 2 कर दो। ठीक है, तो वो अपने आप ही आ जाएगा। इसको अगर हम चेक भी कर लें तो देखिए 43.0, ये 43.0 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 4.7777, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये तो इधर यही आता चला जाएगा और आ जाएगा 4 और 3 7, तो आ जाएगा 47.7777, तो सेम आ रहा है। अब ये क्या है, देखा 10x से रखा है, तो ये 100x इक्वल्स टू 43 प्लस 10x इधर आ जाएगा, तो 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 43, तो ये आ जाएगा 90x इक्वल्स टू 43, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 43/90। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई और ये डिवाइड भी नहीं होगा तो यही आएगा इतना ही। तो 0.47 बार को हमें रैशनल नंबर में लिखना था जो कि आ गया 43/90। देखो यहाँ भी वैसे ही आया था, तो आइदर आप ट्रिक से लगाए, MCQ करने हो तो ट्रिक से ही करेंगे और अदरवाइज पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट है 0.001। तो देखो मैंने बताया जितने डिजिट पे बार होता है उतने ही 9 आ जाते हैं, तो 001 अपॉन 3 डिजिट पे बार है तो 999 आ जाएगा। ठीक है,
अब दूसरा बताया, अगर मान ले एक नंबर पे बार नहीं होता, अगर ये लिखा होता 0.01 बार, तो यहाँ पे लिखते 001 और ये आ जाता 990, ठीक है। जिन पे बार नहीं होता उतने 0 आ जाते हैं, और माइनस का यहाँ जिस पे बार नहीं होता वो न्यूमरेटर में आके सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे इसमें किया गया था। बहरहाल यहाँ पे तो आएगा, अब 0 लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे 1/999, ठीक। 001/999 होता है तो वो लिखेंगे नहीं, तो आंसर आ जाएगा 1/999, वही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो सॉल्व करना था उसको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 0.001 डैश डैश डैश, ठीक है। इसी तरीके से आता जाएगा। अब हमें 3 डिजिट डेसिमल जो रिपीट हो रही होती हैं उन्हीं को डेसिमल के लेफ्ट साइड में ले आते हैं या डेसिमल से बाहर ले आते हैं। तो 3 डिजिट है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ जाएगा इधर तो 1000x, और जब यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिजिट डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 3 जीरो है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 001.001 और इसी तरीके से टेस्ट टेस्ट टेस्ट। दो तरीके होते हैं, एक तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो, या यहाँ पे ही बना लो, तो बना ही हुआ है। तो ये आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू, ये 1 हमने लिख लिया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0.001 डैश 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 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने सीधा यहाँ से ब्रेक कर लिया इसको। जब इसको हम ऐड करें तो वही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है, ये x की वैल्यू है, तो 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस x। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है, यहाँ हमने x बनाया, यहाँ भी x बनाया था, यहाँ 10x बनाया था। देखिए वो 10x या वो इक्वेशन बनाते हैं जिससे जो डेसिमल के डिजिट है वो पूरी 0 हो जाए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होके। तो जैसे यहाँ पे अगर हम x बनाते तो मैंने अभी दिखाया 0.3 बच जाता, तो इसलिए 10x बनाया था। यहाँ पे x बना रहे हैं जिससे कि कुछ बचेगा ही नहीं। अब ये इधर आ जाएगा तो 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा 999x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/999, ठीक है। सो यानी कि 0.001 बार की जो वैल्यू आएगी उस या उसको जैसे रेशनल नंबर में लिखने को कहा गया है तो वो कितना आ जाएगा 1/999, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.001 को इस तरीके से रैशनल नंबर में लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस 0.99999 डैश डैश इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। सो क्वेश्चन दे रखा है कि 0 पॉइंट तो डायरेक्टली लिख लेते हैं हम, इसको x सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी दे रखा होता है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 0.9999 और ये डैश डैश डैश, ठीक है। हमें इसको रैशनल नंबर में p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो क्या करते थे, जो रिपीट हो रहा होता है उस तो जितने डिजिट रिपीट हो रही होती हैं उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 10 या 100 जितने से। तो सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 10x। और यहाँ 10 से जब देखिए यहाँ पे 0.999 और जो है अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जितने जीरो से मल्टीप्लाई होता है उतना ही जो है डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अभी डेसिमल यहाँ पे लगा फिर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 9 इधर आ जाएगा डेसिमल के, बाकी सब उस साइड रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9.9999 और ये डैश 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 लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर दो तरीके होते हैं, या तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें या फिर इसको x, ये तो x बन ही गया, ठीक है, इसको x लिख लें तो मतलब ऐड करके, तो 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 9.9 प्लस 0.9999 डैश डैश डैश, जहाँ तक भी लिखे चलें। ये इक्वेशन 1 होती है हमारी, ये इक्वेशन 2 होती है, ठीक है। अब देखिए ये x हो गया, इसको अगर हम फिर से ऐड करें तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऐड भी कर सकते हैं, पुराने क्वेश्चंस में करके देखा है।
तो ये तो हो जाएगा हमारा 10x और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा प्लस का ये किसकी वैल्यू है, x की, ठीक है ना, x की वैल्यू दे रखी है। सो अब क्या करेंगे, अब ये x एक पास आ जाएगा तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9, यहाँ पे आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 9। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से ये 9 एज इट इज़ रहा, ये 9 जो होगा इसके अपॉन में आ जाएगा, इसको 9 1 जा 9 करेंगे तो कैंसिल आउट कर देते हैं 1, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि 0.9999 डैश 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 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यही कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी वैल्यू है और इसको 1 आ गया। दूसरा मैंने जो ये बार हटाने का, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार लिख सकते हैं ना, 0.9 बार, क्यों, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। बार हटाने का शॉर्टकट मेथड ही बताया था कि जितनी डिजिट बार में होती हैं उतने ही अपॉन में 9 आ जाते हैं। तो एक है तो 9 और अपॉन में 9, जिन पे बार नहीं होता है वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, वो है नहीं, तो वहाँ से भी डायरेक्ट करेंगे तब भी 1 आ जाएगा। बहरहाल ये जो 1 आया है, इसको अगर हम समझे कि ये 1 क्यों आ गया इतना बड़ा वैल्यू, तो ये राउंड ऑफ के मेथड से ही होता है। बाकी ये भी मेथड होता है, जितनी डिजिट बार के अंदर होती हैं, जब बार को हटाते हैं उतने ही 9 डिनोमिनेटर में आ जाते हैं और फिर उसको सॉल्व करके ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। यानी कि 1/17 दे रखा है, तो इसको हम पूरा कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे और पता करेंगे कितनी डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी लंबा डिवीज़न जाएगा। तो 17 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 को, ठीक है। अब 1 तो सॉल्व नहीं होगा, 17 1 जब 17 होता है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, सॉरी डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अभी भी 10 जो है वो 17 से छोटा है, 17 1 जा 17 सॉल्व नहीं होगा, तो एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले भाई, तो क्या करते हैं जब डिवाइड करते हैं, पहले तो डेसिमल लगाया जाता है और 0 बढ़ा देते हैं जिसको डिवाइड करना होता है। जब तब भी नहीं सॉल्व होता है तो एक 0 और बढ़ाते हैं और एक 0 जहाँ पे डिवाइड करना होता है वहाँ पे बढ़ा देते हैं। अब ये जाएगा 17 5 जा 85 माइनस जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15। फिर डेसिमल लगा ही हुआ है, ये 15 सॉल्व नहीं होगा 17 से। जब डेसिमल लगा होता है तो हम कॉन्टिन्यूसली आगे सब्ट्रैक्ट, जब डिवीज़न करते जाते हैं तो ज़ीरोज़ बढ़ाते चले जाते हैं। अगर ना जा रहा होता, चलो वो आगे बता देंगे। तो अब ये कितने से जाएगा, 17 8 जा 136, ठीक है, 17 8 जा 136। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है। 10 - 6, आई थिंक इतना तो सबको पता होगा। फिर 0 ऐड बढ़ा देंगे और अब फिर से जाएगा 17 8 जा 136। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। फिर 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 4 सॉल्व नहीं हो रहा। अब 2 जा जाएगा 17 2 जा 34। 34 जब से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 फिर 17 से डिवाइड नहीं हो रहा तो एक 0 बढ़ा देंगे। अब कितने से जाएगा, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51। 60 - 51 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 9 डिवाइड नहीं हो रहा 17 से। 17 5 जा 85, 85 90 - 85 कितना होता है, 5 होता है। 5 डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब 2 से जाएगा 17 2 जा 34। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 4 6 और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 - 3 1। 16 आ गया, 16 डिवाइड नहीं हो रहा। अब फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। 16 लिख लिया यही वाला। अब यहाँ से जो है, आई होप ये समझ आ रहा होगा। वैसे मैं पूरा लिख सकता हूँ, 17 से डिवाइड कर रहे हैं या 16 ही लिखते हैं, तो ये लिख लिया 16 और 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो 17 से डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अब कितने से जाएगा, 17 8 जा 136, 17 9 जा 153, ठीक है। 17 9 जा 153।
तो 160 माइनस 153 करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 7 डिवाइड नहीं होगा 17 से तो 0 बढ़ा देंगे। 17 4 जा 68, 2 बचेगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2 डिवाइड नहीं होगा तो 0 बढ़ाएंगे। 17 1 जा 17, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। 3 डिवाइड नहीं होगा 17 से तो 0 बढ़ाएंगे। देखिए डेसिमल लगा हुआ है तो जहाँ तक डिवाइड करते जाते हैं तो ज़ीरोज़ वगैरह हम बढ़ाते चले जाते हैं। अब 17 2 जा 34 होता है जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 1 जा 17 ही करेंगे फिर से, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 13, 10 माइनस 7 3 और यहाँ पे 1, और फिर 0 बढ़ाएंगे। 17 8 जा 136 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 7 जा 119। अब इसके लिए 17 का टेबल को याद होना चाहिए तभी हो पाएगा। 119 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 11, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब 17 6 जा 102, 17 6 जा 102 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। 17 4 जा 68, ठीक है। 17 5 जा 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 4 जा 68, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 12 आएगा। 12 डिवाइड नहीं होगा 17 से तो 0 बढ़ा देंगे, और 17 7 जा 119, ठीक है। 17 7 जा 119, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 119 को तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 1 आएगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं तो ज़्यादा इजी होगा समझना। तो ये हमारा 12 आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो 12 को 17 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, तो एक 0 बढ़ा लेंगे। 17 7 जा 119, 119 को जब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया। अब देखिए हमने 1 से शुरू किया था और फिर 1 आ गया, फिर वही सब होगा कि डेसिमल तो लगा ही हुआ, तो एक 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा तो एक 0 और बढ़ाएंगे, फिर यहाँ भी 0 आएगा। फिर 17 5 जा 85, यहाँ 5 जा जाएगा, और फिर वही आएगा 15 सब्ट्रैक्ट करने पे, फिर 0 17 8 जा 136, तो यानी कि 0.5888 फिर से शुरू हो जाएगा। तो जो 1 आएगा तो वहाँ पे हम रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 के बाद फिर से रिपीट होने लगेंगी डिजिट्स, ठीक। सो हमारा आंसर कितना आएगा, पूछा जा रहा है कि कितनी डिजिट्स रिपीट होंगी। तो 0.5882 35 29 4 11 7 6 4 7, तो इतनी सारी डिजिट्स जो होंगी वो फिर से रिपीट होने लगेंगी। तो इतना जो है सारी 0.5 ये सारा रिपीट होगा फिर से। तो ये कितनी डिजिट्स हैं 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द रिपीटिंग ब्लॉक है 16 डिजिट्स, यानी कि ये जो पूरा ब्लॉक है इसमें बार लग जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फिर से रिपीट होने लगेगा। तो ये जो पूरा ब्लॉक है 16 डिजिट्स का, ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा पूरा डिवाइड करके।